तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है यार। तो डीमन स्लेयर का हुयाशी जो कि लीडर है डीमन स्लेयर कॉप का, और वो एक मास्टरमाइंड है। अगर उसके मास्टरमाइंड की एक एग्जांपल दूं तो ये फोटो देखो, इसमें तुम्हें उबयाशी की फैमिली दिखेगी जिसमें 5 बच्चे हैं और पांचों बच्चों में 4 के हेयर कलर व्हाइट है और 1 का ब्लैक है। तुम्हें नहीं पता तो बता दो कि ये एक लड़का है। और अब तो पूछोगे कि भाई अगर ये लड़का है तो इसने लड़कियों जैसे कपड़े क्यों पहने और अगर ऐसा क्यों बना हुआ है, और इस तरह से अपने बेटे को लड़कियों की तरफ बना के रखना एक बहुत ही बड़ा रीजन है। और इस वीडियो के अंदर मैं सब कुछ रिवील करने वाला हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये जानने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बना रहना पड़ेगा। उससे पहले हमें उबयाशी की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि फैमिली कितने टाइम से ये कर रही है। ये सब बातें मांगा में से ली जाएगी। स्पॉइलर इन्फिनिटी कासल से रिलेटेड होंगे, तो स्पॉइलर अलर्ट भाइयों, क्या बाद में रोना। और इसकी शुरुआत होती 1000 साल पहले जब मुजान पैदा हुआ था। और मुजान उबयाशी का ब्लड रिलेटेड है भाई। मुजान उबयाशी की फैमिली से ही पैदा हुआ था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पैदा होने के बाद जब डीमन बना था और जब मुजान ने अपना कहर बसाना शुरू कर दिया था, और तभी से उबयाशी की फैमिली पर एक कर्स आ चुका था जो, और इस कर्स के अंदर जो उनके बच्चे थे वो सरवाइव ही नहीं कर पाते थे। और लक बाई चांस इसमें कोई अगर सरवाइव कर भी पाए और अर्ली एज के अंदर उनको ऐसी ना इलाज बीमारी लग जाती है जो कि अर्ली एज के अंदर ही मर जाते हैं। और ऐसा क्यों है? और एनिमे के अलावा जापान जाना जाता है अपनी लॉन्ग एज के बारे में। और अकॉर्डिंग टू मांगा उबयाशी फैमिली एक ऐसी फैमिली है पूरे जापान के अंदर जो एटलीस्ट 120 साल जीती है, एटलीस्ट कम से कम। और ऐसी फैमिली जो कि लॉन्ग लाइफ जीती है, उसके ऊपर ऐसा कर्ज आना ऑब्वियसली था। और ये कर्ज सिर्फ लड़कों पे ही होता था। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है कि उनकी अगली जनरेशन ना बढ़ सके और उबयाशी की ये फैमिली यहीं पे खत्म हो जाए, ताकि मुजान जैसा डीमन और कोई इस फैमिली से ना पैदा हो सके। इसलिए ये कर्ज उन पे आ चुका था। और जब उनकी फैमिली ने इस बारे में एक प्रीस्ट से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये कर्ज तब तक नहीं उतरेगा जब तक तुम इस डीमन को मार नहीं दोगे। और तभी उबयाशी की फैमिली ने डीमन स्लेयर कॉर्पोरेशन को स्टार्ट किया ताकि वो मुजान को मार सके और अपनी फैमिली से दाग और कर्ज को हटा सके। तभी से शुरुआत हो चुकी थी डीमन स्लेयर कॉर्पोरेशन की। और तभी से उबयाशी की फैमिली तब से लेकर अब तक भाई लीड कर रही है, को चला रही है। बहुत सी जनरेशन आई और गई और बहुत सारे डीमन स्लेयर भी आए और गए, लेकिन मुजान का कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया। कोई भी ऐसा डीमन स्लेयर नहीं आया था जो कि मुजान जैसे डीमन को भी टक्कर दे सके। और ये तब तक चलता रहा जब तक योचिरी की एंट्री नहीं हुई। और जब योचिरी की एंट्री हुई और जिससे शुरू हुआ सन गोकू एरा, जो कि गोल्डन एरा माना जाता है डीमन स्लेयर का। और हमारे ग्रेटेस्ट द ओपी द ग्रेटेस्ट योशिरी की वजह से भाई और डीमन स्लेयर का भाई एक बड़ा ओहदा बन चुका था। तब उस समय डीमन स्लेयर के पास स्वॉर्ड तो थी, ना ही कोई ब्रीदिंग टेक्निक थी और कोई ना ही कोई डीमन मार्क था। और इस सब का इजाद किया था योशिरी ने आकर, और जिसकी वजह से डीमन स्लेयर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाया। वो तभी उबयाशी की फैमिली की तरफ से एक होप नजर आई कि अब भी शायद हम कहीं मुजान को मार सकते हैं। लेकिन और अपने घमंड में चूर मुजान योशिरी के सामने तो आता है, लेकिन जो इन दोनों में फाइट होती है भाई, लेकिन मुजान वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। इस फाइट के बाद मुजान हमेशा के लिए छिप जाता है और उबयाशी की फैमिली के पास जो होप थी वो वहीं खत्म हो जाती है। उबयाशी को ये होप दोबारा नजर आती है जब तांजीरो ने मुजान को देखा था और पहचान भी लिया था। और तब से लेकर अब तक उबयाशी सिर्फ एक मौका चाहता था कि वो मुजान को कैसे न कैसे ट्रैप कर सके, मार सके। तभी सीजन 4 के में देखते हैं कि उबयाशी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है उस बीमारी की वजह से। तभी से उबयाशी सिर्फ एक चांस चाहता था, वो कैसे न कैसे मुजान को ट्रैप कर सके। और इसीलिए उसने अपने आप को, जो कि पहले ही मरने वाला था, और अपनी वाइफ और अपने बच्चों को सेक्रीफाइस भी करना पड़ा। और सीजन 4 में हमने देख चुके हैं वो कैसा था। और अब बात करते हैं उबयाशी के उस ब्लैक हेयर लड़के के बारे में जिसका नाम किरिया है, और वो एक 15 साल का लड़का है। और उबयाशी का सिर्फ एक ही बेटा और आगे चल के इसी ने इस लेगेसी को बढ़ाना है, इसीलिए इसकी लाइफ इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सभी डेंजर से बचाने के लिए उसको लड़कियों को तरफ बना के रखना पड़ा। और इन्फिनिटी कासल के टाइम यही सभी को लीड करेगा। और ये 15 साल का लड़का जो कि जानता है कि वो अपनी आधी फैमिली को एक्चुअली खो चुका है, सभी बातों को भूल के वो लीड कर रहा है। और वो भी माथे पे पर्चे लगा के, जिसे ब्लड डीमन आर्ट भी कहते हैं। और सभी स्लेयर से वो कम्युनिकेट करेगा, उन्हें लीड करेगा और बताएगा कि सिचुएशन कहाँ जा रही है
तुम्हें क्या करना है। तो सच में बहुत ही अच्छा लीड भी करता है ये। इसके बाद मुजान और योचिरी के ऊपर वीडियो आने वाली है और उसके बाद हम इनफिनिटी कास्टल की तरफ चलेंगे। आई होप ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो और अगर तुम इस सीक्रेट के बारे में तुम जानते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर नहीं जानते तो लाइक करना और अगली वीडियो को मिस नहीं करना, तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को। तो ओके बाय।